खट्टर साहब ने जो कुछ कहा मनीष जी, खट्टर साहब का सीधा सीधा मतलब ये था, कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती, चाहे उसको 12 साल रखो चाहे 24 साल रखो, तो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। उन्होंने जो कुलभूषण जाधव का परिवार उनसे मिलने गया था, तो उनको भी शीशे की दीवार में खड़ा किया गया था ताकि एक दूसरे से बात न कर सके, और उनकी बात टेलीफोन के जरिए करा रहे थे। बोटी यहाँ कमेंट्री करने का आलू को आया पाना पड़ता था, ये सब 2-4 रुपए कमा लेते थे कमेंट्री, वो भी बंद कर दिया गया, बांग्लादेश का भी और इनका भी। और भारत इतने आगे निकल चुका है कि वो पलट के भी इनकी तरफ नहीं देख रहा, वो पलट के भी इनकी तरफ नहीं देख रहा। जिस दिन ठीक समझेगा तो जयशंकर ने जो कुछ आज कहा है, तो मेरे ख्याल से वो क्षण बहुत निकट आ चुका है। देश में जब चौतरफा एक कट्टरपंथियों का प्रभाव बढ़ रहा है, अब उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ हैं, तो उत्तर प्रदेश सुकून में है। योगी ने एएनआई को इंटरव्यू देते हुए बता भी दिया कि उत्तर प्रदेश में तो सब सुकून में है, जिहादी भी, उन्मादी भी, हर कोई सुकून में है। लेकिन जयशंकर जैसे व्यक्ति आज जिस तरह से कट्टरपंथियों का सच बताने लगे, एकदम से लग रहा है कि जो आप अक्सर हम लोग नवरत्न की बात करते थे, स्विंग खेलना शुरू कर दिया जयशंकर ने। देश के बाहर तो जलवा दिखा ही रहे थे, आउटस्विंग तो कर ही रहे थे, अब इन स्विंग का भी मामला आ गया है। जयशंकर तो गजब के मूड में दिखाई दे रहे हैं सर। एक वीडियो यदि हम देख पाए उनका, जो संसद के अंदर है, यदि वो have to face every time सेंसस किया था तब हम हिंदू थे 14.6% in Pakistan, 28% were in East Pakistan, now Bangladesh. Today, whatever information we have received, it is hardly 1.6% of the total population of over there. Hindus are there, and they have to face every now and then the religious persecution and violence is being done. Of late, hardly I think 2 weeks back, the अरविंद गणपत है उद्धव ठाकरे की सेना का, in Shikrapur. अरुण सावंत. I do understand that on academically and politically also, you people are taking, your government is taking action again, but still we are not getting the result. आज की स्थिति में उस पाकिस्तान में कितने जितने माइनॉरिटीज है, सिख और हिंदू कितने हैं, और उनकी सुरक्षा के लिए कौन से कड़े कदम सरकार उठाएगी। आंख खोलेगी तो भी, जैसे इंदिरा गांधी जी की याद आती है 1971 में उन्होंने पाकिस्तान को पाकिस्तान को बांग्लादेश पर, उसी करारी कार्रवाई हमारी सरकार करेगी क्या, इसे मेरी आपसे पूछना है। ये तो गजब हिंदुवादी बन रहा है संसद में है। Sir, I would like to inform the honorable member through you that we are tracking the treatment of minorities. We are making our position very well known. We are taking it up at the international level. But we as a government and a country cannot change the mindset of a neighbor which is a fanatical, bigoted mindset. So even Indira Gandhi could not do it. So I would like the honorable member to appreciate that it was because the honorable member raised that issue. So the issue in question is Pakistan has this mindset, and therefore to refer to something in the past is not an accurate reflection. क्योंकि जयशंकर साहब नेता तो है नहीं, वो कि डिप्लोमेट है, तो सोचा कि उन्हें घेर लिया जाए इस रूप में। खट्टर साहब ने जो कुछ कहा मनीष जी, खट्टर साहब का सीधा सीधा मतलब ये था कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती, चाहे उसको 12 साल रखो चाहे 24 साल रखो, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। उन्होंने जो कट्टर मानसिकता है, जो बिगोटेड मानसिकता है उनकी, वो हम सुधार नहीं सकते, और इंदिरा गांधी भी नहीं सुधार पाई थी। तो जरा गौर करिए कि इंदिरा गांधी आज से 50 साल पहले और अब आज नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो 50 साल से वो मरा जा रहा, भूखों मर रहा, बिल्कुल सड़क पे आ गया है, लेकिन उसकी कट्टरपंथी मानसिकता आज भी ज्यों की त्यों है। तो उन्होंने उसको हम सुधार नहीं सकते। लेकिन इसको जरा समझिए आप कि अब वो जो कह रहे हैं उसके आगे की बात सोचिए कि हम उसको सुधार नहीं सकते। और उससे पहले आज जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने बड़ा डिटेल में उसका बताया कि एक एक चीज पर नजर है कि कितने हिंदुओं का प्रोसिक्यूशन हुआ, कितने ईसाइयों का हुआ, कितने सिखों का हुआ, कितने बौद्धों का हुआ, ये सब उन्होंने बड़ा डिटेल में बताया संसद के अंदर कि इस तरह, और वो भी किसका किस तरीके से हुआ, कि कैसे किसका अपहरण किया गया, किसको जबरन धर्मांतरण कराया गया, वो सारी रिपोर्ट विदेश मंत्री के पास है जो उन्होंने संसद को बताई। उसमें टाइम लगेगा, जाके आप लोग देख सकते हैं उनका भाषण। लेकिन मनीष जी, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम की जो मानसिकता है उसको हम ठीक नहीं कर सकते, वो सुधार नहीं सकते। लेकिन एक बात समझिए, जो बात उन्होंने आगे नहीं कही
क्या वो बैठे बैठे तमाशा भी नहीं देख सकते? ये आगे समझिए कि यानी अब आगे क्या होगा, इसका एक तरह से उन्होंने बता दिया कि कोई बातचीत वाला मामला नहीं है, समझाने बुझाने वाला कोई मामला नहीं है, मामला पूरी तरह से खत्म है, अब हमको जो करना होगा हम करेंगे, ये है उसका संदेश। और इसीलिए उन्होंने देश की संसद में कहा कि अब इनको इनकी मानसिकता को सुधारा नहीं जा सकता, यानी कुत्ते की तुम सीधी नहीं हो सकती, अब कुत्ते पे लठ बरसेगा और उसकी प्रतीक्षा करिए, बहुत करीब है वो मामला। कल हम लोगों ने आपको पूरा बताया था किस तरह से वहां की आर्मी के अंदर ही बगावत के बम फूट रहे हैं, और वो बहुत करीब है मामला, बहुत करीब है। बिल्कुल। और ये जो आपने एक और चीज जो डाला है बलोच महिला वाला, उससे भी लगता है कि कैसे इनकी दुर्दशा, कैसी इनकी बर्बादी, और क्यों हम लोग कहते हैं कि ये तबाह बर्बाद पाकिस्तान ही भारत के हित में है। आपने कुछ लिखा है, खुद से पढ़ें आप। हाँ, एक नियत्ती महिला से मदरसा साहब कट्टरपंथी पाकिस्तान कितना डरा हुआ है, ये बता रहा है डॉक्टर महरूम बलूच के बारे में यह अपडेट जो उनकी बहन के द्वारा दिया गया है। और उनकी बहन ने लिखा है इस अपडेट को, वो नीचे उनका ट्वीट भी है कि आज मैं और मेरी माँ अपनी बहन डॉक्टर महरूम बलूच से मिलने जेल गए। हमें 8 घंटे तक इंतजार करना पड़ा और फिर हमें उनसे केवल फोन पर बात करने की अनुमति दी गई, जो एक मोटी कांच की दीवार से अलग था। जेल स्टाफ में पूरी तरह से बदलाव किया जा रहा है, नए कर्मियों को लाया जा रहा है। जेल अधीक्षक का तबादला पहले ही हो चुका है और कथित तौर पर अन्य अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है। जेल स्टाफ के अनुसार जेल खुफिया एजेंसियों के सख्त नियंत्रण में है, जिसमें हर जगह निगरानी कैमरे लगे हुए हैं। मुलाकातों के लिए एक अलग कमरा तैयार किया जा रहा है, जिसमें कैमरे, माइक्रोफोन और अन्य निगरानी उपकरण लगे हुए हैं। हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद कि हमें महरम से मिलने की अनुमति है, हमें अभी भी व्यक्तिगत रूप से मिलने से मना किया जा रहा है। एक कैदी के रूप में उनके अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। महरम बलोच फूड पॉइजनिंग के कारण गंभीर रूप से बीमार हो गई हैं और पिछले 3 दिनों से बीमार हैं। कल रात उसकी हालत और बिगड़ गई। हमने बार बार जेल अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे डॉक्टर को उसकी जांच करने दें, लेकिन किसी भी मेडिकल विशेषज्ञ को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई है। कल एक जूनियर डॉक्टर ने एक संक्षिप्त जांच की जो पूरी तरह अपर्याप्त थी। बीबी ने मुझे बताया कि महरंग रात भर अस्वस्थ रहीं। हम मांग करते हैं कि अनुभवी डॉक्टरों के स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड को तुरंत इसकी जांच करने की अनुमति दी जाए। वह बेहद कमजोर और नाजुक दिखती हैं और हमारा दृढ़ विश्वास है कि उसके स्वास्थ्य में कुछ गंभीर गड़बड़ है। मैं नागरिक समाज, मीडिया और उनके कानूनी समुदाय से तत्काल कार्रवाई करने की अपील करती हूँ और यह सुनिश्चित करते हुए कि अदालत के आदेशों का पालन किया जाए, मेरी बहन को तत्काल चिकित्सा देखभाल और न्याय मिले। तो ये उनकी बहन आज जब मिली है तो मिलने के बाद उन्होंने अपडेट लिखी है। अब जरा गौर करिए मनीष जी कि जो मुलाकात का वर्णन किया है महरंग बलूच की बहन ने, वो बिल्कुल वैसे ही है। उसको हम लोग देख चुके हैं। जब कुलभूषण जाधव का परिवार उनसे मिलने गया था तो उनको भी शीशे की दीवार में खड़ा किया गया था ताकि एक दूसरे से बात ना कर सकें और उनकी बात टेलीफोन के जरिए करा रहे थे। तो ये जो बड़ी बहादुर सेना है और बड़ी काबिल सेना, दुनिया में नंबर 2 और नंबर 3 बताया करते हैं अपने आप को, एक महिला से डरी हुई है, उस महरंग बलूच से। और मेरे ख्याल से जो हालात उन्होंने लिखे हैं कि 1-2 दिन के अंदर महरंग बलूच की मौत की खबर आ सकती है। ये उसको मार डालने पे लगे हुए हैं क्योंकि यह उस महिला से लड़ने की हैसियत में नहीं रहेगा। लेकिन आज बता दूं कि आज भी 50 से ज्यादा सैनिक बलूचिस्तान में ढेर किए गए हैं। वो किसी तरह से काबू में नहीं आ रहे हैं और पूरा बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जो उनकी लिबरेशन आर्मी है, उसके कब्जे में आ चुका है। 50 से ज्यादा सैनिक उन्होंने आज भी मारे हैं और महरंग बलूच की गिरफ्तारी से उनके हौसलों पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन इनको लगता है कि शायद महरंग बलूच को हम मौत के घाट उतार देंगे तो उस लड़ाई को हम जीत लेंगे। लेकिन जो खबर आ रही है उसके बाद वो लड़ाई और तेज हो जाएगी, रुकेगी नहीं। बिल्कुल। ये बता रहा है कि तेरा मेरा रिश्ता है क्या के नाम पर ये पाकिस्तान बनना, और फिर उसके बाद अपने ही लोगों के साथ बलूच, ये सिंधी, ये शिया, ये सुन्नी के नाम पर, मतलब यहाँ तो दूसरे ढंग से कोई ओवैसी जहर फैलाता है ना, कि 15 मिनट दे दो हम छोड़ेंगे नहीं, और वहां जो एक साथ वाले हैं उनके साथ क्या सुलूक किया जा रहा है ये दिख रहा है। इसीलिए मुझे लगता है उन्होंने कहा कि इन कट्टरपंथियों को इनको समझा नहीं सकते। हाँ, इनको समझा नहीं सकते। और इससे आप समझ लीजिए कि IPL हमारे यहाँ शुरू हुआ और वहां पे आग लगी हुई उस इंजमामुल हक को।
वो पिछले कई दिनों से जुटा हुआ। पहले तो उसने कहा कि आईपीएल खेलना बंद कर दें, पूरी दुनिया के खिलाड़ी मरे जा रहे हैं आईपीएल खेलने के लिए, वो लगातार एप्लीकेशन भेजा करते हैं, तब उनके वहां नीलामी होती है, जो बेचारे नहीं बोटी नहीं मिल रहा ना उसे, बोटी यहाँ कमेंट्री करने का आलू को आया पाना पड़ता था, ये सब 2-4 रुपए कमा लेते थे कमेंट्री, वो भी बंद कर दिया गया, बांग्लादेश का भी और इनका भी। तो सोचिए कि मतलब सोचिए, आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि उस समय यदि सोनिया की मनमोहनी सरकार होती, आईपीएल होता, ये भी आप नहीं कर पाते। आज बांग्लादेश को अभी, हाँ पहले तक, इससे पहले का आईपीएल तक तो बांग्लादेश भी खेल रहा था, सजा ऐसे दी जाती है। और मुझे लगता है जयशंकर ने यही समझा कि इनकी सजा इसी रूप में है। हाँ। इन भिखमंगों को बाइकाट करो, और देश में भी इसी ढंग से बाइकाट यदि इस स्तर पे उतरते हैं तो की जाने की जरूरत है। अंदर आज उसने नया बयान दिया है कि हम लोग इसीलिए खेलने नहीं जाते क्योंकि वहाँ जुआ होता है, वो जुआ होता है आईपीएल में, हम इसलिए नहीं खेलने जाते। लेकिन मैं दर्शकों को कहूंगा, आप वहाँ का यूट्यूब देख लीजिए, जितने भी चैनल हैं या जो स्पोर्ट्स के चैनल हैं जो अपना यूट्यूब पे चलाते हैं, वो सब लोग भर गाली दे रहे हैं जियाउल को कि कैसी बात है, तुम उल्टी सीधी कर रहे हो, पागल हो गया है, सीढ़ी हो गया है। तो वो जलन में इतना ज्यादा पागल है, और वो स्थिति पूरे पाकिस्तान की है, चाहे वो आर्मी के अंदर बैठे हो, चाहे वो नेता वहां के बैठे हो, वो सब लोग वो एक ही सूत्री कार्यक्रम में किस तरह भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ जहर वो उगले। और भारत इतने आगे निकल चुका है कि पलट के भी इनकी तरफ नहीं देख रहा, वो पलट के भी इनकी तरफ नहीं देख रहा। जिस दिन ठीक समझेगा तो जयशंकर ने जो कुछ आज कहा है, तो मेरे ख्याल से वो क्षण बहुत निकट आ चुका है। चलिए।